नमस्कार दोस्तों, मैं श्री एन आर गावित, इस्लामपुर हाई स्कूल इस्लामपुर। दोस्तों, आज हम 5वीं कक्षा का 10वां पाठ गड़ा धन इसके बारे में जानकारी देखेंगे। दोस्तों, गड़ा धन का मतलब है जो ज़मीन में गाड़ कर रखते हैं वह धन। आपने सुना होगा कि इस जगह पर चांदी के सिक्के ज़मीन में से निकले या इस तरह का गड़ा धन। तो बहुत ही अच्छी ये कहानी है दोस्तों। मैं पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिए। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। गांव का नाम है सुंदरपुर और उस गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था। किसान का नाम था रामदीन। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। रामदीन जो है उसके 4 बेटे थे। कितने बेटे? 4 बेटे थे। रामदीन खुद बहुत ही काम करता था, बहुत ही परिश्रम करता था। लेकिन उसके जो जो चारों बेटे थे, वह चारों के चारों बेटे आलसी थे। उसमें से एक भी काम नहीं करता था। चारों भी आलसी थे। हर समय इधर-उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। हर समय क्या काम करते थे? इधर बैठना, उधर बैठना, बातें करना। गप्पे का मतलब है बातें करना। तो बातें करते हुए घूमते थे या बैठकर बातें करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। दोस्तों, अल्हड़पन का मतलब है मनमौजीपन। मन में जैसा भी मन को जैसा भी लगे वैसी मौज करना। अल्हड़ थे वह। आगे का कुछ भी उन्हें नहीं सूझता था। तो रामदीन इस मनमौजीपन से बहुत ही परेशान था। ये चारों भी बेटे मनमौजी थे। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। रामदीन को हमेशा आगे जाकर ये कैसे जिएंगे, उनके भविष्य के बारे में हमेशा सोचा सोचा करता था। रामदीन दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे, वह कैसे जिएंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे, कैसे पेट पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। यही सोच रहा था, खया इन्हीं विचारों में खोया था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। तभी उसकी पत्नी आई। झिझकना का मतलब है दोस्तों संकोच करना, मराठीत लाजने। पत्नी ने संकोच करते हुए उन्हें एक उपाय बताया। सुझाया का मतलब है बताया, सुचवला मराठीमध्ये। तो वह उपाय सुन जब रामदीन ने सुना, उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। उपाय सुना और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। उछल पड़ना यानी बहुत खुश होना। उसे पसंद आया वह उपाय। बहुत खुश हो गया वह उपाय सुनकर। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें कहा, देखो बच्चों, अब मैं और तुम्हारी माँ भी दोनों भी हम बूढ़े हो गए हैं। हम वृद्ध हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर हम दूर जा रहे हैं। और ये भी बताया रामदीन ने कि खेत में मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। छुपा कर रखा है मैंने खेत में धन।
यदि कोई भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। तो जब बच्चों ने ये सुना बहुत ही खुश हो गए। गड़े धन की बात जब सुनी बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी-खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया कि पिताजी आप फ़िक्र मत कीजिए यहाँ यहाँ की, हम हैं यहाँ पर। आप खुशी-खुशी जाइए पिताजी तीर्थ यात्रा पर। बहुत खुश हो गए थे बेटे जब उन्होंने उनके पिताजी ने रामदीन ने कहा कि मैंने आपके लिए कुछ धन गाड़ कर रखा है। ये बच्चे मन ही मन बहुत खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। अब हमें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह दोस्तों यहाँ तक ही आज हम इस पाठ की जानकारी देखेंगे और आगे के पाठ की जानकारी अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।